और बड़ी खबर आ रही है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सीएम ने तत्काल प्रभाव से यह बैन लगा दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। यूपी के वजीर आला जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है, जो भारत के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर है, मोदी के बाद दूसरे खतरनाक तरीन शख्स हैं। लेकिन जी वो योगी आदित्यनाथ है, यूपी के अंदर जो प्रोविंस है, हिंदू मॉन्क है और अपने वो ऑरेंज ड्रेस, वो खास सैफरॉन कलर में वो बस आपको नजर आएंगे। सीएम आदित्यनाथ योगी साहब, उन्होंने ये किया है उनकी तरफ से, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। योगी आदित्यनाथ, जस्ट आप इसको लेख लेंगे दैट ही इज अ रिलीजियस पर्सन, लेट्स नॉट गेट डीप इनटू व्हाट ही इज और उनके माइंडसेट और उसको चीजों में। तो आईएमएफ का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है, उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है। हिंदू समाज से कुछ लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे कि नहीं साहब, अगर इस पैकेट पे हलाल लिखा है तो हम नहीं खरीदेंगे उसको। फेसबुक, ट्विटर, चैटिंग, इंस्टाग्राम जो भी ये सब बकवास, इसमें इल्म नहीं है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेट बनाया क्यों है? अगर इल्म नहीं है वो तो आपको ना ये गंदी फिल्में देखने के लिए, आप जैसे लोगों के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गॉसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर यूपी की सरकार की तरफ से तत्काल रूप से बैन लगा दिया गया है। और जैसा कि आपको पता ही है, हलाल और हराम वाला कॉन्सेप्ट मुस्लिम कम्युनिटी में होता है और ये जो नॉनवेज प्रोडक्ट होते हैं उन पर ही होता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसकी स्टैंप पानी की बोतल पर भी देखी गई, क्योंकि जहां तक मुझे पता है पानी या तो गंदा होता है या तो साफ होता है, लेकिन पानी हलाल और हराम भी हो सकता है, ये मुझे आज पहली बार पता चला। और इसी वजह से अब इन प्रोडक्ट्स पर यूपी में बैन लगा दिया गया है। तो खैर, देखते हैं अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। कोई चीज जो है आपने उसको हिंदू करार दे दिया, किसी चीज को आपने ईसाई कह दिया, किसी चीज को आपने मुसलमान कह दिया। इस तरह की तफरीक तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना है कि वहां की चीनी, अब देखिए ना, चीनी जो शुगर है उसके ऊपर हलाल या हराम क्या है? असल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हलाल और हराम का, वो ये है कि जो जानवर ज़िबा किया जाता है, ठीक है जी, उसको आप हलाल करके खाएं। अब हलाल का क्या है कि आपने मुर्दा गोश्त नहीं खाना, मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाना, मरे हुए परिंदे का गोश्त नहीं खाना, आपने उसको हलाल करके खाना है, क्योंकि आप में जो है वो इजाजत है कि जी आप ठीक है, आप खा सकते हैं। बल्कि इजाजत क्या है, आप तो ऐसे धड़ल्ले से जानवर खाते हैं कि अल्लाह माफी। यानी जिस तरीके से जो ईद पे हो रहा होता है, कुर्बानी की जो ईद होती है, उसमें जिस तरीके से वो जानवर बेचारा दौड़ रहा होता है आगे और उसके पीछे आप भाग रहे होते हैं, उसके पीछे दौड़ के आप उसको पकड़ते हैं, जिस तरीके से उसको लिटाते हैं और मारते हैं। और जो ऊंट की है ना, मैं देख रही थी, बल्कि कुछ ऐसी वीडियोस भी चल रही थी, तो बल्कि इंडिया के में क्योंकि ये बहुत डिस्कस किया जा रहा है, तो मेजर गौरव आर्या का भी एक प्रोग्राम जो इसके पर चल रहा है, तो ऊंट की उन्होंने कोई बात की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना खतरनाक और जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही जालमाना तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब देख भी नहीं सकते। मेजर साहब, आप तो शायद देख भी ना पाए जिस तरीके से, मेजर गौरव को मैं कह रही हूँ, जिस तरीके से ऊंट को ज़िबा किया जाता है। वो खड़ा होता है और खड़े खड़े उसको जो है, क्योंकि कुर्बानी पे होते हैं ना, बड़ी वो होती है पाकिस्तान के अंदर कि जी ऊंट ज़िबा करें, बड़ी जबरदस्त वो तरीके से होता है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा जानवर लेकर आता है। मसलन ये कि ऊंट जो ज़िबा करता है वो तो बड़ा ही कोई रिच आदमी होता है, बड़े अमीर अमीर लोग ऊंट लाते हैं। हम तो ऊंट ज़िबा करेंगे हैं, और वो फ्रिजों में भर के तो फिर वो खाते हैं कोई 1 साल पूरा। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होती है ना। दिन का उल्टा रात होता है। उसी प्रकार से हलाल का उल्टा हराम होता है। जो चीज हलाल नहीं है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 110% आप ये लोगे हराम ही है, लेकिन अगर हलाल नहीं है तो लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे और अपने आप वो हराम बन जाएगी कि इससे परहेज करो यार, इससे दूर रहो। तो ये सोचने वाली बात है। ये चीज कहां जाके रुकेगी? पानी तक पहुंच गई है बात, पोटैटो चिप्स तक पहुंच गई है बात, हल्दीराम तक पहुंच गया। हल्दीराम, जहां पे भाई साहब अंडा नहीं मिल सकता आपको, हल्दीराम में नहीं मिलेगा, उनके मेन्यू में है ही नहीं, प्योर वेजिटेरियन हल्दीराम। वहां पे बड़े बड़े लोग जो आयुर्वेद की औषधि बनाते हैं उनको हलाल का सर्टिफिकेशन देना पड़ रहा है अगर आपको बाहर धंधा करना है। तो मैं एक बात आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ठीक है यार, जो मुस्लिम भाई को जो खाना है खाए यार, आपको जैसे खाना है खाए, आपको हलाल खाना है जरूर खाए, लेकिन जो हिंदू कह रहा है कि उसको हलाल नहीं खाना, हमें उसकी भी बात सोचनी है। वी हैव टू थिंक अबाउट हिम ऑल्सो।
क्योंकि फिर अगर वो कहता है मुझे नहीं खाना, फिर उसकी भी चॉइस है, जैसे आपकी चॉइस है उसकी भी चॉइस है। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि ये जो चीज़ है हलाल वाली, ठीक है, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ना नीचे आप थोड़ा सा इसके ऊपर अपने कमेंट्स डालें कि ये बात रुकेगी कहाँ पे जाके। क्या इसका बैकलैश होगा? क्या हिंदू समाज से कुछ लोग उठ के आएंगे, बोलेंगे कि नहीं साहब, अगर इस पैकेट पे हलाल लिखा है तो हम नहीं खरीदेंगे उसको। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।